किसी ने नहीं देखा पहले वाले सरकारों का गंदा काम, तो ये जरूरी है कि अभी जो सरकार है उसको नहीं देखना चाहिए। अगर हम विपक्ष की बात करें, अगर विपक्ष के भी कई विधायक हैं, वो भी माइंस का कारोबार करते हैं, तो सरकार में तो लोग बैठे हैं, क्यों नहीं जांच कराते? उसको कराना चाहिए, जांच होनी चाहिए। हाँ जांच होनी चाहिए। वो जांच करके सामने लाए तो हम लोग भी उसमें आगे बढ़ाएंगे मामले को। बिजनेस कर रहा है, वो माइंस चला रहा है और वो अपने पोस्ट का मिसयूज कर रहा है, अपने अप्रोच का, अपने जो पोजीशन को मिसयूज कर रहा है। बस के लिए जो ड्यूटी उसको असाइंड है वो नहीं कर रहा है और ड्यूटी के अलावा बाकी ड्यूटी निभा रहा है। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू पर पीआईएल दर्ज हुए हैं। क्या है यह पूरा मामला, हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त अधिवक्ता राजीव कुमार जी हैं। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री के लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले अभिषेक उर्फ पिंटू, जो कि बहुत सालों से उनकी अच्छी दोस्ती भी रही है और अब सीएम बनने के बाद प्रेस सलाहकार भी हेमंत सोरेन ने पिंटू जी को बनाया है। क्या कुछ कहेंगे उन पर जो पीआईएल हुए हैं उस पर, और पूरे विस्तार से इस पूरे मामले को बताइएगा। देखिए, पीआईएल में एक ही चीज़ है कि प्रार्थी का जो प्रेयर है वो ये है कि एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते जो आदमी तनख्वाह ले रहा है सरकार से और अदर एमिनिटीज़ ले रहा है, जैसे घर है, गार्ड्स है, ड्राइवर है, और वो जो है जो पर्पस के लिए जो ड्यूटी उसको असाइंड है वो नहीं कर रहा है और ड्यूटी के अलावा बाकी ड्यूटी निभा रहा है। वो बिजनेस कर रहा है, वो माइंस चला रहा है और वो अपने पोस्ट का मिसयूज कर रहा है, अपने अप्रोच का, अपने जो पोजीशन को मिसयूज कर रहा है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हम लोगों का प्रेयर है कि उस पर एफआईआर रजिस्टर होने चाहिए इन पर। दूसरा, इनको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए और जो रिकवरी है, जो सैलरी इन्होंने लिया है वो रिकवरी होनी चाहिए। और जब पीसी एक्ट लगेगा तो पीसी एक्ट के तहत बहुत चीज़ें सामने आएंगी। इन्वेस्टिगेशन, हम लोगों ने कहा कि उनका कॉल डिटेल्स भी पता लगना चाहिए, उसको स्क्रूटनाइज होना चाहिए पिछले 2-2.5 साल का, कि इनका क्या अप्रोच रहा है। माने वो कभी भी प्रेस एडवाइजर होने के लिए के चलते उन्होंने प्रेस से इंटरेक्ट किया कि नहीं, या प्रेस से कितना परसेंट उनके कॉल डिटेल्स जो है आते हैं और बाकी धंधा में कितना कॉल डिटेल्स उनके आते हैं, उसको स्क्रूटनी करने की जरूरत है। इससे बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने याचिका दायर की है। लेकिन सर, जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं उन पर कि वो माइंस का भी काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि जो सत्ता पक्ष के जो विधायक है या जो विधायक पक्ष के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जब पूर्व की रघुवर सरकार थी उस वक्त भी माइंस का काम किया जाता था, सरकारी ठेका लिए जाते थे, तब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको दिक्कत नहीं थी, विपक्ष को दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपको परेशानी हो रही है। तो इसको, इन चीज़ों को क्लियर करिएगा कि जो पहले से अगर उस तरीके का बिजनेस करते आए हैं तो अब करने में क्या दिक्कत है? देखिए, एक सिनेमा है, आप जानती होंगी, आपने देखा होगा, अनिल कपूर उसमें है। उसमें महाराष्ट्र का दिखाया है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो है आग लगने देते हैं। वो बोलते हैं कि आग लगे, कुछ भी हो, है ना, लूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नायक सिनेमा में, लेकिन जब एक दिन के लिए मुख्यमंत्री अनिल कपूर को बनाया जाता है तो वो बोलता है कि ये सब चीज़ें स्क्रूटनी होनी चाहिए, सबकी जांच बैठा देता है। लास्ट में सरकार गिर जाती है। तो नायक सिनेमा में ये सारा चीज़, आपका जो प्रश्न है उसका आंसर है कि किसी ने नहीं देखा पहले वाले सरकारों का गंदा काम, तो ये जरूरी है कि अभी जो सरकार है उसको नहीं देखना चाहिए। वो देख करके, चूंकि ये बुद्धिमान निकले, उन लोगों को बुद्धि नहीं था, इसी के लिए उन्होंने नहीं पॉइंट आउट किया। ये बुद्धिमान निकले, इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि गलत कहाँ है और गलती जो है बता दी। बिजनेस बहुत पहले से करते आए हैं, अब सरकार में है तो क्या बिजनेस नहीं कर सकते हैं? और जो सरकार, देखिए, जो पब्लिक सर्वेंट है एज पर लॉ वो नहीं कर सकता है बिजनेस, ये उसका पहला क्राइटेरिया होता है। और दूसरा चीज ये है कि जिस जगह पे हैं वो, जिस व्यक्ति के प्रेस एडवाइजर हैं, उन्हीं के हाथ में माइंस डिपार्टमेंट भी है। तो मिसयूज ऑफ ऑफिस तो होना ही है और मिसयूज ऑफ ऑफिस का हम लोगों ने एविडेंस दे दिया है कि कैसे उनको
2021 में उनको सारा चीज़ मिला है माइनिंग का काम, और माइनिंग के काम में उनको सारा काम करने का मिला है। और उतना ही नहीं, और भी जांच होगी तो सैकड़ों ऐसे मामले आएंगे उनके, तो वो सब उजागर होगा। जांच होनी चाहिए इसमें। अच्छा, माइंस की बात इन दिनों सबसे ज़्यादा उठ रही है खनन पट्टे को लेकर। इसको लेकर विपक्ष भी जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है। माइंस का व्यापार जो है वो हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी करते हैं, परिवार के लोग करते हैं, जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं वो भी करते हैं। तो व्यापार करना कहाँ से गलत है, ये हम समझना चाहेंगे कि क्या परिवार के कोई और लोग हैं वो व्यापार कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यापार करे उसके लिए कहीं मनाही नहीं है कानून में। व्यापार भी करे, लेकिन व्यापार के साथ जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता है। अच्छा, ये अगर हम विपक्ष की बात करें, अगर विपक्ष के भी कई विधायक हैं, वो भी माइंस का कारोबार करते हैं, झारखंड खनिज संपदा से जाना जाता है, इसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। तो सरकार में तो लोग बैठे हैं, क्यों नहीं जांच कराते? उसको कराना चाहिए। जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए। वो जांच करके सामने लाए तो हम लोग भी उसमें आगे बढ़ाएंगे मामले को, है ना। यदि सरकार लेवल से नहीं होगा तो हम लोग ऑनरेबल कोर्ट में अप्रोच करेंगे कि इस तरह का है, तो उनका भी सफाई होनी चाहिए। कौन सा वो लोग दूध के धुएं हैं? और सब कोई जानता है कि वहाँ भी गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ अभी तात्काल इन लोगों में दिख रहा है। उनमें भी गड़बड़ था, उसको भी हम लोगों ने पूर्व में याचिकाएं पेंडिंग है, वो उसमें भी कई चीज़ें हैं। तो इनको करना नहीं आता, अब नहीं करना आता तो कोई क्या बोलेगा। अच्छा, जेएमएम के जो केंद्र महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि पीआईएल होने से क्या होता है, इससे तो वकीलों का ये बिजनेस है, उनको फ़ायदा पहुंचता है, उन्हें पैसा मिलता है, इससे किसी तरीके की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ये तो ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है। ये हमारे प्रोफेशन से मामला है। हम लोग प्रोफेशन में हैं, हम लोग का ड्यूटी है। हमारे क्लाइंट्स आते हैं, ये मेरी ड्यूटी है कि उनकी बातों को कोर्ट के समक्ष लाएं, और जो प्रोसीजर कोर्ट ने एस्टैब्लिश, जो प्रोसीजर है कोर्ट में लेट डाउन है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग उनके लिए न्याय की प्रार्थना करते हैं। ये हमारा ड्यूटी है और उसको हम लोग निभाते रहते हैं। लोगों को बोलने का उससे हमको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। उनका अपना तरीका है बोलने का, सोचने का, समझने का। सर, अब हम लोग अभिषेक उर्फ पिंटू की बात करें, जो कि प्रेस सलाहकार है, इनके मामले में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें आप लोगों ने क्या क्या एड्रेस किया है, क्या कुछ न्यायालय के सामने पेश करने वाले हैं, और इसमें उनको किस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए, अभी तो हम लोग ने याचिका दायर की है। याचिका दायर करके हम लोगों ने प्रार्थना किया है। जब इसकी सुनवाई होगी तो हम लोग उसमें आर्गुमेंट करेंगे, लेकिन जो जैसा हम लोगों के पास हम लोगों ने एविडेंस दिया है, हमको पूरा आशा है कि माननीय न्यायालय उसको अप्रिशिएट करेगी। क्या कुछ इसमें उन पर कार्रवाई हो सकती है अगर एक्शन लिया जाता है उन पर? पहले बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मामला जो है ना, कानूनन रूप से देखा जाए, कानूनी रूप में देखिए क्या है ना, कि यदि आप नहीं ले सकते हैं, कानून ये कहता है, लेकिन माननीय न्यायालय कैसे लेगी हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे सोच के हिसाब से एक व्यक्ति यदि पब्लिक सर्वेंट है तो उसको इस तरह के बिजनेस करने का अधिकार नहीं है, ये लॉ कहता है। हमारे साथ इस वक्त अधिवक्ता राजीव कुमार बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई सरकारी सर्वेंट है तो वो किसी तरीके का कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।